हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग बार बार बीमार हो रहे हो या फिर आपको काम करने में ज़्यादा आलस आती है या फिर आप थोड़ा सा काम करके भी थक जाते हो या आपको पूरे दिन शरीर में कमजोरी महसूस होती है। इन सब का कारण क्या है? क्या आपको कोई बीमारी है या फिर आप लो इम्यूनिटी के शिकार है? तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्त, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर अनिल सीलू और आप लोग देख रहे हैं हेल्दी टॉक विद डॉक्टर अनिल सीलू। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी मतलब हमारा सेल्फ डिफेंस। जब भी कोई बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश होने की कोशिश करता है तो हमारी बॉडी है वो उसके खिलाफ लड़ाई करती है। यानी कि जो हमारी बॉडी की बीमारी के सामने लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के दो प्रकार है, वन इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। पहले हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी क्या है? तो इनेट इम्यूनिटी है और शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी है। यानी कि जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर होता है तो इनेट इम्यूनिटी हमें शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए हमें इम्यूनिटी पूरी पाड़ती है। एक सेल्यूलर इम्यूनिटी है। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स है, बेजोफिल्स है, इवोसिनोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, डेंड्रियाटिक सेल है, नेचुरल किलर सेल है। जो नेचुरल किलर सेल है वो पैदाशी खूनी है। यानी कि जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी में एंटर होता है तो उसे मार के हमारी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। इसलिए जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया कोई भी पार्ट से हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये सारे सेल्स उस पर हमला बोल देते हैं और उसे वहीं मार के बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है उसकी वजह से हमें कोई भी पार्ट में स्वेलिंग या पेन होगा, जिसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। फिर दूसरी इम्यूनिटी है एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है। यानी कि जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया अगर एक बार हमारे शरीर में आ जाता है तो जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेता है और वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में रहता है, ताकि अगली बार जब भी कोई बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करे तो हमारी बॉडी पहले से ही उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होती है। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी है उसे हम दो तरीके से पा सकते हैं, नेचुरली और आर्टिफिशियली। नेचुरली में क्या होता है कि हमें कुछ नहीं करना। जब भी कोई बीमारी है या वायरस, बैक्टीरिया या कोई डिजीज है हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी अलर्ट हो जाएगी और वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेगी। ये एंटीबॉडी है जो उस बीमारी को मार के उसे बाहर फेंक देगी, ताकि अगली बार जब भी ये बीमारी वापस आई हमारे बॉडी में तो हमारी बॉडी पहले से ही उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहती है। ये है नेचुरली। और दूसरा है आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली में क्या होता है कि हमें आर्टिफिशियली बाहर से इम्यूनिटी को हमारे शरीर में दाखिल करनी होती है, जैसे कि वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि जो कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, उसका इनएक्टिव फॉर्म जो होता है उसे हम पहले से ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, तो इनएक्टिव फॉर्म हमारे शरीर में एंटर होगा तो हमारी बॉडी अलर्ट हो जाएगी और उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेगा। क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म है इसलिए हमें कुछ नुकसान नहीं करेगा, हमारी बॉडी को सिर्फ तैयार करेगा, ताकि अगली बार जब भी कोई हमने जिसकी भी वैक्सीन ली है उसकी एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो गए, ताकि अगली बार वो बीमारी या वायरस हमारे शरीर में वापस एंटर होगा तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए पहले से तैयार होगी। अब जो हमारी इम्यूनिटी है, जैसे हमें काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब ये एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? हमारे शरीर में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें से ये एनर्जी लेता है। जब भी हमारे शरीर में इन विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है तो हमारे इम्यून सिस्टम लो हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, अगर जिसका अपने डाइट में इसका इस्तेमाल करोगे तो आपकी इम्यूनिटी काफी बढ़ जाएगी और आप कम बीमार पड़ोगे और आपको हेल्दी फील होगा। जैसे कि पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, साइट्रस फ्रूट, यानी कि खट्टे फल, जैसे कि ग्रेप्स है, ऑरेंज है, लाइम है, लेमन है। इन सब
खट्टे फलों में क्या होता है, भरपूर मात्रा में विटामिन सी। विटामिन सी है एक इम्यूनिटी बूस्टर है और एंटीवायरल भी उसकी कैपेसिटी है। हमारा बॉडी है वो विटामिन सी अपनी जात से पैदा नहीं कर सकता, हमें बाहर से विटामिन सी लेना पड़ता है। हर एक इंसान को डेली 100 mg विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। अगर उससे कम विटामिन सी लेगा तो उसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी और उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। दूसरा है रेड बेल पेपर यानी कि लाल शिमला मिर्च, इसमें भी विटामिन सी होता है। खट्टे फलों में जितना विटामिन सी होता है उससे कई गुना ज्यादा विटामिन सी इस रेड बेल पेपर्स में होता है। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है। बीटा कैरोटीन जब हमारे बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी उसे विटामिन ए में कन्वर्ट कर लेती है, जो हमारे हेल्दी आईज और हेल्दी स्किन के लिए जरूरी है। फिर तीसरी चीज है जिंजर यानी कि अदरक। तो जिंजर एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। अगर हमें कभी भी सर्दी, जुकाम या गले में खराश जैसा प्रॉब्लम होती है तो अगर हम अदरक गर्म पानी में डालकर पीते हैं तो हमें काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। जो हमारे गले में सूजन होती है वो उसे कम करने में फायदा करता है। इसलिए अदरक एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके बाद है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन में एलिसिन नामक पदार्थ होता है जो क्या करता है, हमारी बॉडी में जो वेसल्स होती है, आर्टरी होती है, वेन्स होती है, उसे हार्ड यानी कि थिक होने से बचाता है। इसके लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काम आता है। अगर आप कोई भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, अगर आप लहसुन यानी कि गार्लिक दिन में एक बार लोगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा ये अपने ब्लड में जो कोलेस्टेरॉल लेवल होता है उसे भी कम करने का काम करता है। इसके बाद बारी आती है स्पिनाच। स्पिनाच यानी पालक। पालक में फाइबर्स ज्यादा होता है। फाइबर्स होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है। हेल्दीएस्ट फूड कहा जाता है स्पिनाच को। अगर आप इसे हफ्ते में 2-3 बार अगर स्पिनाच खाते हो तो आपकी इम्यूनिटी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद बारी आती है ब्रोकली यानी कि कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर भी एक हेल्दीएस्ट फूड में आता है। उसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है। इसके अलावा फाइबर होता है और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी काफी बूस्ट होगी। इसके बाद आता है कर्ड यानी कि दही। दही में विटामिन डी होता है जो एक इम्यूनिटी बूस्टर है। आजकल जो कोरोना का केस चल रहा है तो आज डॉक्टर विटामिन डी के सचेत भी देते हैं जो एक इम्यूनिटी बूस्टर के तरह काम करता है। उसके बाद बारी आती है आलमंड्स यानी कि बादाम। बादाम में भी विटामिन ई होता है। जब हमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं तो उससे फाइट करने के लिए विटामिन सी के साथ अगर विटामिन ई भी हो तो हमें काफी ज्यादा रिकवरी मिलती है। इसके बाद बारी आती है सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के फूल। इसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B6, ये सब हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसके बाद बारी आती है टर्मेरिक यानी कि हल्दी। हल्दी है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। प्राचीन काल से हल्दी का इस्तेमाल ऋषि मुनि भी पहले करते थे और आज हम भी हल्दी का प्रयोग करते हैं। अगर हम घर में कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसमें हल्दी जरूरी अगर हम घर में कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसमें हल्दी जरूर डालते हैं। एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। अगर हमें कहीं भी पैर में या हाथ में सूजन आ जाती है तो वहाँ हम हल्दी का लेप लगा देते हैं क्योंकि वो सूजन कम कर देता है। इसके अलावा ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें भी ज्यादा काम करता है। अगर छोटे बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम उसे मिल्क में भी हल्दी डालकर पिलाते हैं क्योंकि एक उसका एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है, वो काफी ज्यादा असरकारक साबित होता है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रीन टी। ग्रीन टी में क्या होता है, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी को जो क्लीन करना चाहिए वो एंटीऑक्सीडेंट करते हैं।
अगर आप डेली ग्रीन टी का इस्तेमाल करोगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी और आपके शरीर में जो कचरा या गंदगी होगी वो आपके शरीर से निकल जाएगी और आपकी इम्यूनिटी काफी अच्छी होगी। सो गाइस, ये सारी चीज जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई है, अगर आप इसका डेली आपके खाने में इस्तेमाल करोगे तो आपकी इम्यूनिटी काफी बढ़ जाएगी और आपका डाइजेशन भी ज्यादा इम्प्रूव होगा। तो आशा रखता हूँ गाइस आपको इस वीडियो के द्वारा अच्छी जानकारी मिली होगी और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार वापस नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद।